नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल में बिहार की विभूति। जितने भी बिहार से संबंधित चर्चित व्यक्ति हैं, फेमस है यानी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ बिहार, वो सारी इस वीडियो में कंप्लीट होगा। ये वीडियो नंबर 5 है यानी पार्ट नंबर 5 है। 1 2 3 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देखिए। इसके अंतर्गत टोटल 200 प्लस प्रश्न है जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे। तो यहाँ पे सारे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, इन्हीं में से जो पूछे जा सकते हैं वो आपको, अगर 200 देखे हैं तो आपसे 1-2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आप क्लिक करके आइएगा और एग्ज़ाम निकालने की जो संभावना है वो अधिक हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार से लेकर आधुनिक बिहार तक जितने भी फेमस लोग हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न हैं। यह वीडियो 5 है। 17 बीपीएससी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। 120 नंबर में दिया गया है, किसके नेतृत्व में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी या की गई थी। तो यहाँ पे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सहायता से या इनके नेतृत्व में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये थे रामानंद तिवारी। तो आप लोगों को ये नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। 121 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1946 ईस्वी में, यानी कि 121 का आंसर सी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 122, प्रतिवर्ष कब रामानंद तिवारी की जयंती मनाई जाती है बिहार में। तो 122 का आंसर ए हो जाएगा 25 मार्च। 25 मार्च को, यानी प्रतिवर्ष 25 मार्च को यहाँ पे रामानंद तिवारी की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 है, सूरज नारायण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो 127 का आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा अरवल, यानी कि सूरज नारायण सिंह का बिहार के अरवल जिला में जन्म होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और ये 124 प्रश्न संख्या है, निम्न में से कौन मात्र 22 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सक्रिय सदस्य बने, या फिर बोल सकते हैं कि एक्टिव मेंबर बने। तो वो कौन थे। तो 124 का आंसर डी हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो आप लोगों को यह नाम होना चाहिए अब्दुल बारी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बने थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 125, सूरज नारायण सिंह कब पहली बार विधायक चुने गए थे। तो 125 का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा 1960 में सूरज नारायण सिंह पहली बार विधायक यानी एमएलए बने थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर, और देख सकते हैं यहाँ पे 126 नंबर दिया गया है और 126 नंबर में है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध दार्शनिक एवं कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो आप लोगों को इसका आंसर याद होना चाहिए। 126 का आंसर भी हो जाएगा मंडन भारती। नेक्स्ट दिया गया है 127 क्वेश्चन नंबर, आचार्य कुमारिल भट्ट की गणना कहाँ के महान पंडितों में होती है। तो इनका जो गणना है कहाँ की महान पंडितों में होती है। तो आप लोगों को 127 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा दरभंगा। तो आप लोगों का इसका आंसर याद होना चाहिए। 127 का आंसर डी होगा दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, कुमारिल भट्ट ने किस सूत्र का प्रतिपादन किया था। तो 128 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा ए बी सी, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। फर्स्ट में दिया गया है न्याय, सेकंड में मीमांसा और कर्म। इनका यानी कि ये सारे सूत्र की जो प्रतिपादक थे वो कुमारिल भट्ट थे। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 129 है, यहाँ पे दिया गया है उदयनाचार्य का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो 129 का आंसर ए हो जाएगा दरभंगा। इसका आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 130, उदयनाचार्य किस दर्शन या फिर दर्शन के विद्वान थे। तो 130 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी एंड सी, यानी कि न्याय और वैशेषिक। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। इसका आंसर बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पे बी एंड सी दिया है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन उदयनाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। तो उदयनाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो 131 का जो आंसर होगा वह डी होगा, ए बी सी तीनों, यानी कि इसका आंसर डी होगा ए बी सी तीनों। एक है किरण बाली लक्षणा वाली, नेक्स्ट दिया है आत्मतत्व विवेक। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। यहाँ पे ग्रंथ है और ये लिखा गया है उदयनाचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 है, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट यहाँ थे बिहार के, और ये किस काल के यानी किस डायनेस्टी, आप बोल सकते हैं कि किस वंश के ये प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और खगोल शास्त्री थे। तो 132 का आंसर भी हो जाएगा गुप्त काल।
आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस स्थान में माना जाता है या फिर किस स्थान पर माना जाता है? तो 133 का आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, निम्न में से किसका आविष्कारक आर्यभट्ट ने किया था? यानी कि इनमें से किसका इन्वेंशन डिस्कवर आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है? तो 134 का आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी कि इसका आंसर डी, योग, शून्य और दशमलव, यानी डेसिमल, शून्य और योग का जो डिस्कवर खोज किए हैं आविष्कारक करता है वो है आर्यभट्ट। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। ये बहुत सिंपल भी है, लोगों को पता ही रहता है बचपन से। तो 134 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 135। 135 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन नंबर में कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पृथ्वी की और चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होती है? तो 135 का आंसर सी हो जाएगा। ये बात आर्यभट्ट बताते हैं। प्राचीन साहित्यिक स्रोतों से आर्यभट्ट के किस विश्वविद्यालय के कुलपति होने की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 है और 136 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 136 का आंसर जो होगा वह बी होगा, नालंदा। यानी कि प्राचीन साहित्यिक स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि आर्यभट्ट जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होने की हमें ये जानकारी मिलता है। 137 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना बताया था? यानी पाई का जो वैल्यू है आर्यभट्ट ने कितना बताया था? 137 का आंसर ये हो जाएगा 3.1416, यानी 3.1416, यानी आप सिंपल में याद रख सकते हैं 3.14। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138, 138। निम्न में से कौन पाणिनि की रचना है? तो 138 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि की रचना है, अष्टाध्यायी। तो आप लोगों को याद होना चाहिए एक रचना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है और 129 में दिया गया है, अष्टाध्यायी से किस वंश की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? यानी कि अष्टाध्यायी जो रचना है ये पाणिनि के द्वारा किया गया है और इस रचना के द्वारा किस वंश डायनेस्टी के शासन के बारे में हमें उसके व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो 139 का आंसर ये हो जाएगा, मौर्य वंश। लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य निम्न में से किस राजा के समकालीन थे? तो ये जो व्यक्ति हैं ये किस राजा के समकालीन थे? तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 141 दिया गया है और 141 में क्वेश्चन नंबर में है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने पंच करार अनिवार्य किए थे? तो 141 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन से ऐसे सिख गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे जिसने पंच करार अनिवार्य किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से कौन पंच करार में थे? 142 का आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा और 142 में आंसर में डी हो जाएगा, यानी कि डी में दिया है ABC तीनों, यानी ये सारे हो जाएंगे। पहला है कंघा, कड़ा और कच्छा। आप लोगों को यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 143, 143। किस गुरु ने सत श्री अकाल का नारा दिया था? किस गुरु ने सत श्री अकाल का नारा दिया था? तो 143 का आंसर ये हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने, यह एक गुरु थे, सिख गुरु थे और ये सत श्री अकाल का नारा देते हैं गुरु गोविंद सिंह, यही पूछा गया। 143 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की शुरुआत की थी? तो 144 का हम लोग आंसर देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे 144 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, खालसा पंथ का शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह। तो आप लोगों को याद होना चाहिए खालसा, यानी खालसा पंथ। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, किस गुरु के बाद सिख संप्रदाय में गुरु परंपरा खत्म हो गई? यानी किस गुरु के बाद सिख संप्रदाय में जो गुरु का जो परंपरा चलता आ रहा था वो खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। तो 145 का आंसर भी हो जाएगा, गोविंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु परंपरा था सिख संप्रदाय में वो खत्म हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह का देहांत कब हुआ था वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 146 में। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का देहांत हो जाता है, यानी कि डेथ यहाँ पे बोल सकते हैं कि मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से किसने बिहारियों के लिए नारा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जिसने बिहार जो है वो बिहारियों के लिए है ऐसा एक नारा देते हैं और ये नारा को राष्ट्रीय मुद्दा इशू बनाए थे नेशनल लेवल पे। तो 147 का आंसर हो जाएगा, महेश नारायण ऐसे व्यक्ति थे जो बिहारियों के लिए का एक राष्ट्रीय नारा देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है। 148 में दिया गया है कि महेश नारायण ने
किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महेश नारायण ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 148 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार टाइम्स का इस पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? तो महेश नारायण। 148 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। नंद किशोर लाल कब बिहार टाइम्स के प्रधान प्रचारक बने? तो 149 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, यानी कि 1894 ईस्वी में नंद किशोर लाल ने बिहार टाइम्स के प्रधान प्रचारक बनाए जाते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट है। हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न ही देखेंगे। मौलाना मजहरूल हक का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मौलाना मजहरूल हक का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो 150 का आंसर ये हो जाएगा पटना। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।